देखो, मैंने सबसे पहली बार सोशलाइजिंग को एक्सपीरियंस करा था लास्ट ईयर, जब मैं जापानीज़ लैंग्वेज को सीखने के लिए एक इंस्टीट्यूट में गया था। और देखो, उस इंस्टीट्यूट में भी मैंने सबसे पहली बार दोस्त तब बनाए थे जब मेरे को 6 महीने वहाँ पे हो चुके थे। मतलब देखो, 6 महीनों तक मैं बस बिना दोस्तों के उस इंस्टीट्यूट में यहाँ से वहाँ घूमता था। बस वहाँ पे जाता था, काम को करता था, वापस घर को आ जाता था। मैं देखो लोगों की बातों पर हंसता भी नहीं था। मैं बस एक ऐसा बच्चा था जो कि अपने आप को मिस्टीरियस मानता है, लेकिन देखो बाकी दुनिया उसे बस एक चोमू मानती है, उसे एक इंट्रोवर्ट इंसान का टैग देती है। मैं स्कूल में भी ऐसी था। देखो, मैंने अपने स्कूल में भी कभी भी सोशलाइजिंग करी ही नहीं। मेरे देखो अच्छे खासे दोस्त नहीं थे पहले से ही, तो मेरी सेम हैबिट आगे चल कर भी रह गई और लास्ट ईयर तक देखो ये लास्ट कर गई। तो 6 महीने तक मेरे पास कोई भी दोस्त नहीं थे, लेकिन 6 महीने बाद मैंने थोड़ी बहुत सोशलाइजिंग करी। मैं बस एक ग्रुप के पास गया और उनमें जॉइन हो गया ऑटोमेटिकली। मतलब देखो, बात करते करते, और उसी ग्रुप में मेरी एक गर्लफ्रेंड भी बनी जो कि क्लास की टॉपर थी। और एक बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट देखो यहाँ पे, तो ये बहुत ही अच्छी बात थी मेरे लिए, क्योंकि मैं बस उस टाइम पे सोशलाइजिंग को कर रहा था। मेरे को देखो अलग से ना कॉन्फिडेंस का बूस्ट आता था जब भी मैं उन लोगों से बात करता था। वहाँ पे लड़के भी होते थे और लड़कियाँ भी होती थी। मेजॉरिटी में देखो वहाँ पे लड़कियाँ होती थी और लड़कियों से भी मैं बात करता था। बाकी मेरी गर्लफ्रेंड भी थी एक। तो उस टाइम पर देखो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल पीक पे था, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स पीक पे थी बिल्कुल ही। और एक देखो अच्छा टाइम था मेरे लिए वो, लेकिन धीरे धीरे करके वो देखो ख़त्म हो गया, क्योंकि देखो हमारा सेमेस्टर ख़त्म हो गया, फिर हम सब अलग अलग हो गए। मैंने तो फिर जापनीज़ ही छोड़ दी, ऐसा कुछ है। तो देखो उसके बाद हम अच्छे से फिर कभी मिले नहीं। बाकी फिर मेरा ब्रेकअप भी अब हो चुका है। तो देखो सोशलाइजिंग करने के ना बड़े फ़ायदे होते हैं। पहली बात, हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होते रहता है और हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स देखो धीरे धीरे करके ना बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। और मैंने भी देखो ये सभी चीज़ें एक्सपीरियंस करी थी जब मैं सोशलाइजिंग करता था। उस टाइम पे देखो मैंने एक सडन चेंज अपने बिहेवियर में नोटिस करा था कि पहले मैं कैसा था। मैं बिल्कुल ही एक इंट्रोवर्ट बच्चा था जो दूसरों से बात भी नहीं कर पाता था, जिसकी दूसरों को देखकर फट जाती थी, क्योंकि मुझे सोशल एंजाइटी थी। लेकिन देखो सोशलाइजिंग करने के बाद फिर मेरी सोशल एंजाइटी ख़त्म हो गई और मैं एक अच्छा कॉन्फिडेंट बच्चा बन गया जिसके अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स थे। मेरे को पता नहीं था कि देखो मैं अच्छे से लोगों से बात कर सकता हूँ, मैं लोगों को हंसा सकता हूँ, उनके साथ इंटरैक्ट कर सकता हूँ, और ये सभी चीज़ें पॉसिबल हो पाई सोशलाइजिंग से। तो देखो अगर तुम भी खुद को मानते हो मिस्टीरियस मेरी तरह, जैसे कि मैं पहले सोचता था, तो रियलिटी में आ जाओ, एक आईने को देख लो। बाकी समझो कि लोगों को मिस्टीरियस इंसान पसंद ही नहीं आते। बस देखो मिस्टीरियस इंसान बने रहना एक डिल्यूजन होता है जिसमें कि हम अपने आप को बंद रखते हैं, अपने दिमाग को, अपनी पूरी पर्सनालिटी को शिट होने देते हैं। देखो लोगों को पसंद आते हैं अच्छे तरीके से सोशलाइजिंग करने वाले इंसान, दूसरे लोगों से बात करने वाले इंसान, दूसरे लोगों को हंसाने वाले इंसान। बाकी ये समझो, जब तुम सोशलाइजिंग करते हो तभी तुम नए नए लोगों से मिल पाते हो, नए नए लोगों को देख पाते हो, उनसे दोस्ती कर पाते हो सकता है कि तुम्हें एक अच्छी फ्यूचर वाइफ मिल जाए या फिर फ्यूचर हस्बैंड मिल जाए सोशलाइजिंग करने से। क्योंकि देखो सोशलाइजिंग करने से लोग तुम्हारे बारे में जान पाते हैं, तुम्हारे अच्छे कनेक्शन बन पाते हैं और लोग तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट कर पाते हैं। लेकिन मान लो तुम्हारे बारे में कोई भी इंसान कुछ भी नहीं जानता, ना ही तुम्हारे अच्छे कनेक्शन हैं, क्या लोग तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करेंगे? क्या वो तुम्हारे पास आएंगे तुमसे बात करने? क्या वो तुम्हारे दोस्त बनेंगे? बिल्कुल नहीं। और इसी वजह से देखो तुम सोसाइटी में हमेशा के लिए हो जाओगे इग्नोर। लेकिन अगर तुम्हें हमेशा के लिए सोसाइटी में इग्नोर नहीं होना है तो सोशलाइजिंग करना स्टार्ट कर दो। देखो सोशलाइजिंग करना बहुत ही मुश्किल नहीं होता, और सोशलाइजिंग करने में कोई भी ना तुम्हें चीज़ ऐसे रटनी नहीं है, एक सिलेबस नहीं होता सोशलाइजिंग करने का। तुम बस दूसरे इंसानों के पास जाओ, थोड़ा सा बेशरम बन के
थोड़े से अपने अंदर गट्स को रख कर और उनकी आंखों में आंखें देखकर बात करो, उनसे हाय बोलो, हेलो बोलो, उनसे कोई ना कोई क्वेश्चन करो। लेकिन देखो, मुझे पता है कि तुम इतनी छोटी सी चीज़ को सुनकर मोटिवेट नहीं होगे और दूसरे इंसानों के पास जाओगे उनसे बात करने के लिए। लेकिन देखो, सबसे छोटी चीज़ जो तुम्हें एक इनिशियल पुश दे सकती है ट्राई करने के लिए, वो यही है कि तुम दूसरे इंसानों के पास जाओ, थोड़े से बेशरम बन के, थोड़े से गट्स को लेकर और उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करो। अगर मान लो मैं तुम्हें पहले से ही कोई ना कोई पट्टी पढ़ा दूँ, कोई ना कोई सिलेबस पढ़ा दूँ कि हाँ ऐसे कर वैसे कर और तेरे 100 मार्क्स आ जाएंगे, लोग तेरे से बात करेंगे, तो ये देखो तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि तुम बहुत ही आलसी हो और ऐसी कोई चीज़ भी नहीं होती। तो इसीलिए देखो, ये अच्छा होता है कि तुम बस अपने दिमाग में ये डालो कि तुम्हें अपनी जगह से उठना है और दूसरे इंसानों के पास जाना है, उनसे बात करनी है, कैसे ना कैसे करके। बस उन्हें परेशान मत करो, उनके साथ जाओ, उनके साथ हैंग आउट करो, बात करो अच्छे से और सोशलाइजिंग को एंजॉय करो। देखो, जितना ज़्यादा तुम सोशलाइजिंग करोगे उतना ज़्यादा तुम सोशलाइजिंग के बारे में जान पाओगे, तुम अपने फ्लॉज के बारे में जान पाओगे और एक अच्छे सोशल इंसान बन पाओगे। तो इसके बारे में सोच के देखना। बाकी अगर तुम स्कूल, कॉलेज, ऑफिस या फिर अपनी सोसाइटी में कहीं पर भी हो, देखो तुम सोशलाइज़ कर सकते हो। ख़ुद को फालतू का कोई भी एक्सक्यूज़ मत देना कि हाँ आज ऐसा है, कल बारिश है, कल धूप है, ऐसा कुछ मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, कल करूँगा। देखो, फालतू के अगर एक्सक्यूज़ेस बनाते रहे तो देखो तुम्हारा बहुत सारा टाइम निकल जाएगा, बाकी सोसाइटी तुम्हें हमेशा के लिए इग्नोर कर देगी। तो इसके लिए रेडी रहना, नहीं तो एक अच्छे इंसान बन जाओ, एक अट्रैक्टिव इंसान बन जाओ, बाकी एक एवरेज इंसान का टैग लेके मत घूमो। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हारी इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प होती है तो खुद को एक थैंक यू बोलना। बाय।